नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश के संबंध में। ओके, देखिए इससे पहले कि हम स्थिति पढ़ चुके हैं कि उत्तराखंड पर किन किन लोगों का अधिकार था, एक के बाद एक कौन कौन लोग आए। तो फाइनली हम हर्षवर्धन तक पहुंच चुके थे। तो हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 ईस्वी में हो जाती है और 647 के बाद 647 ईस्वी के बाद क्या होता है, न केवल उत्तराखंड में अपितु पूरे भारत में क्या होती है, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ओके, तो उसके बाद क्या है, 700 लगभग 50 साल के बाद लगभग 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है। 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है और शुरू में जो इसकी राजधानी होती है वो होती है जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर स्थान पर। शुरू के जो 300 साल हैं उसमें इनकी जो राजधानी होती है कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर होती है, जो जोशीमठ के दक्षिण में है। उसके बाद ये राजधानी अपनी कर देता है बैद्यनाथ। ओके, कौन सी? बैद्यनाथ। तो इनकी राजधानी पहले कार्तिकेयपुर फिर बैद्यनाथ। और इस दौरान 700 से लगभग 1030 ईस्वी के आसपास जो है ये लगभग 3 से अधिक परिवार यहाँ पर शासन करते हैं और इनके जो पुष्टि होती है, बहुत सारे यहाँ ताम्रलेख मिले हैं। ओके, ताम्रलेख मिले हैं, मंदिर लेख भी हैं। ताम्रलेख जो है वो कुटिल लिपि में है। ताम्रलेख जो मिले हैं बागेश्वर, देखिए कहाँ से, बागेश्वर, बैद्यनाथ, कंडारा, कंडारा मतलब कर्णप्रिया के पास, पांडुकेश्वर अर्थात चमोली, तो इन क्षेत्रों से इनके लेख मिले हैं। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन है, तो कौन सा? कार्तिकेयपुर। अगर पूछा जाए उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर, और प्रथम राजनीतिक पूछा जाए तो कुणिंद। ओके, प्रथम राजनीतिक कुणिंद, ऐतिहासिक पूछा जाए तो यस उत्तराखंड। और एटकिंस भाई साहब कहते हैं जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, इनका जो शासन था, जो साम्राज्य था, उत्तर में तो ये समझिए कैलाश तक अर्थात तिब्बत तक बाउंड्री थी इनकी, जो आज भी है। और दक्षिण में कठेर, कठेर मतलब जो रोहिलखंड वाला क्षेत्र अर्थात मुरादाबाद वाला जो क्षेत्र है यहाँ तक, और पश्चिम में सतलज तक, और इसके बाद गंडकी नदी तक इनका साम्राज्य था। इनकी जो भाषा थी राजभाषा संस्कृत थी, और जो साधारण लोगों की भाषा थी, आम लोगों की भाषा, वो थी प्राकृत। ओके, लक्ष्मी दत्त जोशी भाई साहब इनको कह रहे हैं कि ये मूलतः अयोध्या के थे, और बद्री दत्त पांडे कह रहे हैं ये सूर्यवंशी थे। एक ही बात है भाई, अयोध्या के श्री राम सूर्यवंशी थे ना, तो अयोध्या के बोले तो भी एक ही वही बात है, और सूर्यवंशी बोले तो सेम बात है। इनके जो आदि पुरुष हैं थे वो हैं शालिवाहन, और इष्ट देवता है कार्तिकेय। इष्ट देवता है कार्तिकेय, यस, भगवान शिव के पुत्र। और कुमाऊं क्षेत्र में के आज भी ये क्या है, इष्ट देवता। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पहला शासक था कार्तिकेयपुर राजवंश का, जो सबसे पहला शासक था वो था बसंत देव। कौन था? बसंत देव। तो बसंत देव वंश की स्थापना हुई और इसकी एक उपाधि थी परम भद्दारक महाराजा धीराज परमेश्वर। परमेश्वर याद कर लीजिए, जो परमेश्वर उपाधि थी किसकी थी? बसंत देव। परमेश्वर उपाधि किसकी थी? यस, बसंत देव की। ओके, परमेश्वर किसकी? बसंत देव, वेरी गुड। और देखिए बागेश्वर लेख से पता लगता है कि इसने स्वर्णेश्वर गांव दान में दिया था। स्वर्णेश्वर गांव दान में दिया था मंदिर को, बागेश्वर मंदिर को। ओके, व्याघ्रेश्वर मंदिर को स्वर्णेश्वर गांव दान में दिया था। इसके समय ललितादित्य मुक्तापीड़ इस पर अटैक करता है, और यह पता चलता है किससे? यस, राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास। तो ललितादित्य इस पर अटैक करता है, ये कमजोर हो जाता है। इसी दौरान खरपर देव इसका फायदा उठाता है, और खरपर देव यहाँ पर खरपर देव वंश की स्थापना कर देता है। ओके, ये दूसरा वंश आ गया, खरपर देव वंश। ये जो होता है यशोवर्मन, जो कन्नौज के शासक हैं, यशोवर्मन का जो ये है समकालीन था। कौन? खरपर देव। यशोवर्मन, र आ गया। ओके, इसका पुत्र था कल्याणराज, और कल्याणराज की पत्नी जो थी लद्दा देवी। कुछ इन्होंने विशेष काम किया था इसलिए इनके संबंध में लिखा होगा। तो कल्याणराज की पत्नी कौन थी? लद्दा देवी। और इसके बाद जो शासक बना था, जो अंतिम शासक था, वो था त्रिभुवन। त्रिभुवन ने भी वही पहले वाली उपाधि धारण की, उसकी परमेश्वर वाली उपाधि धारण की, परम भद्दारक महाराजा धीराज परमेश्वर। और इसने भी भूमिदान दिया, किसको? व्याघ्रेश्वर मंदिर को, अर्थात जो बागेश्वर में है। ओके,
तो पहला बसंत देव हो गया, फिर खरपर देव, खरपर के बाद कल्याण और कल्याण के बाद भुवन। खरपर कल्याण त्रिभुवन, खरपर कल्याण त्रिभुवन। बोलिए जरा मेरे साथ, खरपर देव कल्याण राज त्रिभुवन, खरपर कल्याण राज त्रिभुवन, खरपर कल्याण त्रिभुवन। फिर से बोलिए, खरपर कल्याण त्रिभुवन। ओके, पहला बसंत हो गया, 2 वंश खत्म। तीसरा जो वंश है वह है निम्बर वंश। निम्बर वंश जो है ये शैव मतावलंबी था, शैव धर्म को मानने वाला था। और इसके समय क्या हुआ, इन्होंने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया, जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया, शक्तिशाली था। ऐसे ही ईस्टगण, इनका जो पुत्र, निम्बर के समय धर्मपाल ने आक्रमण किया, निम्बर के समय धर्मपाल ने आक्रमण किया और बसंत देव के समय ललितादित्य ने आक्रमण किया। ध्यान देना है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। बसंत देव के समय ललितादित्य आक्रमण कर रहा है और निम्बर के समय धर्मपाल। ओके, निम्बर जो है शैव है, ईस्टगण भी शैव है। और ईस्टगण ने उत्तराखंड के जो सभी जो वंश थे या कहिए समस्त जो राज्य थे उनको ईस्टगण एक करने का काम किया, अर्थात एकीकरण का काम करने का प्रयास किया, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और जागेश्वर में इसने बहुत सारे नटराज मंदिर है और दुर्दामिनी मंदिर है, काफी सारे मंदिरों का निर्माण ईस्टगण ने जागेश्वर में कराया। ओके, तो निम्बर हो गया, ईस्टगण ने, निम्बर ने क्या काम किया, विमानों का निर्माण कराया, शैव था ईस्टगण। विशेष बात, धर्मपाल ने अटैक किया, ईस्टगण ने एक सूत्र में एक करने का काम किया, ईस्टगण ने एक करने का काम किया। ओके, इसके बाद आता है ललित शूर। ललित शूर ये इसको माना जाता है वराह अवतार, ललित शूर को वराह अवतार। ललित शूर को क्या मानते हैं, रिप्लाई कीजिए, यस, वराह अवतार। ओके, इसके बाद आता है भूदेव। यहां भुवन आया, यहां भूदेव आया, भुवन भूदेव। ओके, तो इसके बाद आता है भूदेव। और भूदेव जो था ये बैजनाथ मंदिर के निर्माण में इसने भी सहयोग किया, बैजनाथ मंदिर के निर्माण में इसने भी सहयोग किया, लेकिन बौद्ध धर्म का इसने विरोध किया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या याद करनी है, यस, बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला कार्तिकेय पूर्व राजवंश का शासक, यस, कौन, भूदेव। ओके, देखिए लगभग सभी ने मंदिरों में क्या है, दान दिए, शुरू से देते आ रहे। स्वर्णेश्वर वाले ने भी दिया, फिर व्याघ्रेश्वर मंदिर में दिया, फिर जागेश्वर में मंदिर बनवाया, फिर मंदिर निर्माण कराया। ओके, तो निम्बर के बाद ईस्टगण, ईस्टगण के बाद ललितशूर और उसके बाद भूदेव। निम्बर वंश, उसके बाद ईस्टगण, उसके बाद ललितशूर वरावतार वाला, उसके बाद भूदेव, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से खुंदक रखने वाला। ओके, तो 1 2 3 चौथा वंश इच्छर देव वंश। इच्छर देव वंश या कहिए सलोड़ादित्य वंश। तो सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए तो इच्छर देव। सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक पूछा जाए तो कौन, यस, इच्छर देव। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और इसने भुवन विख्यात की उपाधि धारण की। और भी इसमें कुछ लिखा था, तो भुवन विख्यात याद कर लीजिए, भुवन विख्यात की धारण की। और अगर इसको बोला जाए तो इसको दुर्दांत शत्रुओं की पत्नियों को वैधव्य की शिक्षा देने में दक्ष कहा गया। किसको, इच्छर देव को, विद्वान व्यक्ति था। ओके, तो सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक इच्छर देव। इसके बाद देशद देवाय, पदम देवाय, सुमिक्षा राजदेवाय, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है जी। तो पहला नाम बता दीजिए, बसंत देव। दूसरे वाले का, यस, खरपर देव। ललितादित्य ने उस पर अटैक किया, खरपर ने अपने वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद खरपर ने किसका कल्याण किया, यस, त्रिभुवन का। खरपर ने किसका कल्याण कर दिया, त्रिभुवन का। खरपर ने कल्याण किसका किया, त्रिभुवन का। फिर निम्बर, निम्बर के बाद यस, ईस्टगण, फिर ललितशूर, यस, उसके बाद भूदेव, और भूदेव के बाद इच्छरदेव, भूदेव इच्छरदेव, सलोड़ादित्य वंश का संस्थापक। और इन्हीं वंश के समय यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य आए और इन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ का पुनरुद्धार किया और साथ ही ज्योतिर्मठ की स्थापना की। और जो इनकी मृत्यु है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं परीक्षा में, इनकी मृत्यु जो है 820 ईस्वी में हो गई। ओके, और वहीं पर केदारनाथ में ही मंदिर के पास ही इनका क्या है, समाधि स्थल
क्लियर? अच्छा देखिए, ठीक है, आप रिवाइज तो रिवाइंड करके देख लेना, इसको रिवाइज हो जाएगा। और ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन बोलता हूं आपको, फटाफट लिख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन के आंसर देने की आपको हैबिट डालनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। कई बार ये देखा गया कि हम ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रश्नों का उत्तर देना होता है तो भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। हाँ, एक बात और शेयर करनी थी आपसे। देखिए, गलतियां ह्यूमन टेंडेंसी है, गलतियां सबसे होनी है। बड़े से बड़े व्यक्ति, विद्वान से विद्वान व्यक्ति, महान से महान व्यक्ति, सबसे गलतियां होती है। परीक्षा में हमसे गलतियां होती है कि आंसर हमें पता है, आंसर निकाल दिया, लेकिन गोला कहीं और कर दिया, ठीक है। आपको कई सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 3 4 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और इसके अलावा भी हमसे गलतियां होती है, लेकिन गलतियां स्वाभाविक है, ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन हमें अगर सफलता लेनी है तो हमें अपनी गलतियों को कम से कम करना पड़ेगा, कम से कम गलतियां हो, कम से कम। और ये गलतियां कम से कम तभी हो सकती है जब आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास के द्वारा आप अपनी गलतियों को कम से कम कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी आपके पास बुक्स हैं, जब आप ये पढ़ लें तो उनका प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। या यूट्यूब पर बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर बना देते हैं मॉक टेस्ट टाइप के, ओके, तो आप उनका उत्तर देने की कोशिश करें। जो मैं प्रश्न बोल रहा हूं, एक बार इसको पढ़ने के बाद फिर उनका प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें, तब जाकर ये सॉलिड हो जाएगा। और प्रश्न पत्र जब आप हल करेंगे तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो फटाफट क्वेश्चन लिखिए। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कब हुई? कार्तिकेयपुर राजवंश की आरंभिक राजधानी क्या थी? कार्तिकेयपुर राजवंश के साक्ष्य किन किन स्थानों से मिलते हैं? इनके आदि पुरुष कौन थे? इनके इष्ट देवता कौन थे? देखिए, आदि पुरुष अलग है, इष्ट देवता अलग है, ध्यान रखना। आदि पुरुष अलग है, इष्ट देवता अलग है। किन्होंने कार्तिकेयपुर राजवंश को सूर्यवंशी कहा? किन्होंने कहा था कि ये मूलतः अयोध्या के थे? कार्तिकेयपुर राजवंश का ज्ञात प्रथम शासक का नाम बताइए। ललितादित्य ने किसके समय उत्तराखंड पर आक्रमण किया? बसंत देव के बाद आने वाले शासक का नाम बताइए। लद्दा देवी किसकी पत्नी थी? व्याघ्रेश्वर मंदिर में दान देने वाले शासक का नाम बताइए। शैव मत वाले 2 कार्तिकेयपुर राजवंश के शासकों के नाम बताइए। धर्मपाल ने किसके समय आक्रमण किया था? जागेश्वर में किसने मंदिरों का निर्माण कराया था? वराह अवतार किस शासक को कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विरोधी और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग करने वाला कार्तिकेयपुर राजवंश का शासक कौन था? श्लोणादित्य वंश का संस्थापक कौन था? भुवन विख्यात की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? आदि गुरु शंकराचार्य की मृत्यु कहां पर हुई थी? ओके, तो मैं आशा करता हूं, मैं समझता हूं कि आपको इसमें काफ़ी सारी बातें समझ में आई होंगी। 1-2 बार इसको वीडियो को देखना, 2 बार कम से कम देखना। और आप फास्ट भी कर सकते हैं इसको, मैंने आपको पहले बताया था। जो यूट्यूब जब आप कोई भी देखते हैं चैनल, तो राइट साइड में ऊपर 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तो जब आप इस पर प्रेस करेंगे तो कुछ एक विंडो खुलकर आ जाएगी, उस पर आएगा एक प्लेबैक लिखा होगा, तो उसमें आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो 1.25 इसका मल्टीपल हो जाएगा, 1.50 मल्टीपल हो जाएगा, इनकी स्पीड डबल हो जाएगी। तो आप रिवीजन ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।